संसार की सर्वात्माएं असीम शांति का अनुभव करती रहें। चारों ओर से एक ही आवाज आए, मेरा बाबा आ गया। मैं आत्मा शांति का अवतार हूं। मैं शांति धाम से अवतरित हुआ हूं, शांति स्थापन करने के लिए। बहुत दूर देश से आया हूं, इस देह में अवतरित होकर शांति स्वधर्म की याद दिलाने। शांति के देश से मैं शांति का सितारा इस देह में अवतरित हुआ हूं। सबको शांति स्वधर्म की शांति सागर की पहचान देने के लिए। देखें तीसरे नेत्र से कैसे मैं जगमग करता सितारा चारों तरफ प्रकाश बिखेरते हुए शांति धाम से इस स्थूल देह में आया हूं। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूं। देखेंगे अपने आप को 5 सेकंड। मैं भ्रिकुटी कक्ष में प्रविष्ट हुआ हूं। शांति का अवतार हूं। मैं इस धरती पर सभी आत्माओं को निज धाम की याद दिलाने आया हूं। निज स्वरूप की याद दिलाने आया हूं। मैं इस देह में आया हूं, फिर लौट जाऊंगा अपने घर। आत्माओं के देश में, शांति के देश में। 5 सेकंड तक इस देह में आने और जाने का अभ्यास करें। अभी अभी भ्रिकुटी कक्ष में शांति स्वधर्म में और अभी अभी शांति धाम में, शांति सागर के पास।
5 बार मन में दोहराएं। मैं शांति का अवतार हूं। शांति का अवतार हूं। शांति का अवतार हूं। अंतःकरण से स्वीकार करें, मेरा स्वधर्म शांत है। मेरा चित्त शांत है। मैं विश्व की आत्माओं को शांति के सागर का संदेश देने आया हूं। आह्वान करेंगे सब आत्माओं का। हे आत्माओं, अपने पिता को पहचानो। शांति सागर, गुणों का सागर, अनंत किरणों का भंडार, सत्यम शिवम सुंदरम। अब उसे पहचानो, उससे संबंध जोड़ो। वो निराकार शांति सागर हमें भरपूर करने आया है। बुला रहा है, आओ बच्चे, आओ बच्चे। हे आत्माओं, देखो शांति सागर बाबा ओम शांति। बाबा के रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति। ओम शांति जी। आज बहुत हमारी सुंदर। फौजें कहाँ गई? हाँ जी, आज हमारी फौजें कहाँ गई? फौजे कुछ तो आ गई। रूहानी योद्धा है सारे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ गए, सारे आ गए, आ जाएंगे धीरे धीरे चलो। सभी। तो कुछ दिन बिजी थी, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा ही आती रही। पता नहीं बाबा ने क्या करवाना है, मुझे नहीं मालूम है। घर का थोड़ा जिम्मेवारी बड़ी हुई थी। चलो, बाबा कहते हैं सारी तोड़ निभानी है हर एक के साथ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा ने अभी अभी मुरली के जो आंसर था उसमें ये भी बताया कि भाई कोई भी चीज का पश्चाताप मत करना। पश्चाताप करना पड़ेगा तो तुम्हारा रजिस्टर भी खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को संभाल कर रखना है। ओम शांति। धारणा के लिए जो पॉइंट दिए बाबा ने बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं अपनी चलन का चार्ट रखो। इस पूरा दिन में तुमने क्या क्या पुण्य किए और क्या क्या पाप किए, कितनी सेवा की, कितनों को दुख दिया, कितनों को सुख दिया, ये सब चार्ट रखना है। कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मुहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना। नष्टो मुहा बनेंगे तभी तो स्वर्ग बना पाएंगे भारत को, और इसी सर्विस में लगे रहो। वरदान दिया बाबा ने
बाबा कहते हैं माया के रायल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत। तो माया के बहुत रायल रूप है और वो बंधनों से हमने मुक्त होना है। मुक्त होंगे तो विश्व जीत जगत जीत बन जाएंगे। डिटेल बताया बाबा ने। मेरा पुरुषार्थ मेरी इन्वेंशन, मेरा पुरुषार्थ मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरापन ही माया का रॉयल रूप है। इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ को भी मेरा कह देते हैं जब करवाते बाबा हैं। इन्वेंशन भी बाबा की है, सर्विस भी बाबा ने दी है हमें, टचिंग भी वही कराता है। जो मेरे गुण हैं वो भी बाबा की देन है। निर्णय शक्ति भी बाबा ने दी है। अच्छी होती है या ऊंची नीची स्थिति होती है तो बाबा कहते हैं ये मेरा मेरा जो है ये माया का रॉयल रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को मेरे मेरा बना देती है। कहना तो है बाबा का ना कहकर मेरे मेरे में आ जाते हैं। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाबा के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। एक बाबा दूसरा ना कोई, सारे संबंध बाप के साथ, बंधन मुक्त हो जाना है तभी माया जीत बन सकेंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। जो माया पर जीत पा लेते हैं उनकी सारी जीत उनको हासिल हो जाती है। प्रकृति को भी जीत लेते हैं, विश्व को भी जीत लेते हैं, जगत जीत भी बन जाते हैं। वही 1 सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। ओम शांति स्लोगन। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे, वही विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अशोक भाई जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से मैंने सोमान रखा। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। धारणा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी रहना है। अपनी चलन का चार्ट रख, दिल की सच्चाई से नष्टो मोह बन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लगे रहना है। योग अभ्यास। माया के बंधनों से मुक्त विश्व जगत जीत बनना है। मेरा पुरुषार्थ मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मुझे ही टचिंग, मेरी ही टचिंग है, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरा मेरापन ही रॉयल माया का जादू टोना मंत्र है। ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बनकर एक बाप के संबंध में आ जाना ही अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्थायी कार्य में लगा सकेंगे। यहाँ मैं एक एक सेकंड का एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि भाई साहब ज्यादातर जब मुरली सुनाते हैं या कोई भी अपनी क्लास कराते हैं तो वो बार बार हमें यही चाह बताते हैं कि जब कहीं कभी हम में मैं आ जाए, ये सब कुछ मेरा है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, तो वहां पे मैं आत्मा समझना चाहिए कि मैं आत्मा जो भी करती हूँ वो मुझे और मुझ आत्मा और मेरे परमात्मा को पता है। और जहां मेरा मेरा आ जाए वहां मेरा बाबा लगा देना चाहिए कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मैं ट्रस्टी हो संभाल रही हूँ, जो कुछ है मेरे बाबा का है। आगे स्मृति में रखा, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। हम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रख हमेशा खुशी में रहना है। सेवा, हम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वही हमको पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाके
राजाई करेंगे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। यही सब दूसरों को समझाने की सेवा कर रही है। चिंतन किया, माया कोई ऐसा काम ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर भी खराब हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है जी। चेकिंग की, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास और मीठा रखना ही है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज सो मान लिया मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। स्मृति में रखा ज्ञान की पॉइंट्स स्मृति में रखेंगे तो खुशी रहेगी। हम अभी स्वर्ग के गेट पे खड़े हैं, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। धारणा, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। योगाभ्यास, दिन रात बाबा को याद किया, उठते बैठते हर समय बाबा को याद किया, अशरीरी हो बाबा को याद किया। नशे की पॉइंट, यहाँ हम बच्चों को निश्चय शिव बाबा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते करते हम बहुत खुशी में रह सकते हैं। 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो खुशी में रहे। सेवा, हम रूहानी टीचर्स हैं, हमें सबको पढ़ाना है और मैनर्स सिखलाने हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी है, चित्रों पर समझा सकते हैं ज्ञान और भक्ति क्या है। चिंतन, मेरापन रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है, इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आने से मायाजीत बन जाएंगे। चेकिंग, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं देते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से मान लिया, मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। धारणा के लिए अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके बाबा ने कहा है अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना हो। यह मेहनत करनी है। चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलना है। और चिंतन के लिए अपने ये वही रजिस्टर बाबा ने कहा ना, ठीक रखने के लिए मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, ये ध्यान रखना है। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास और मीठा रखना है। और सेवा के लिए दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन के भारत को बाबा ने कहा है स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है। और स्मृति में ज्ञान को पॉइंट्स में बाबा ने कहा है अगर हम रखेंगे तो खुशी रहेगी कि हम सभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। ये बात आज खुशी का भी बहुत पॉइंट है, ये स्मृति का भी है कि हम स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। तो नशे का पॉइंट है कि सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है जिसको हम भक्ति बात में बहुत याद करते थे। वो माशूक आए हैं और हमें वापस तो ले जाने के लिए आए हैं। अभी हम स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं, तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। चेकिंग करना है कि माया के रॉयल रूप के बंधनों से कितने मुक्त हुए हैं, कितने विश्वजीत जगत जीत बने हैं। योगाभ्यास के लिए अशरीरी होने का योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए, स्मृति में रखा, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखेंगे तो खुशी रहेगी। और अभी हम स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। और नशे की पॉइंट थी, हमारा है बुद्धि योग एक परम पिता परमात्मा के साथ। कितनी खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। और सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है हमें वापस घर ले जाने के लिए। और सेवा का पॉइंट लिया, ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना है कि स्वर्ग तो अब आने वाला है। ज्ञान और भक्ति का अंतर भी समझाना है।
सुधारना की पॉइंट ली। उठते बैठते बाबा को याद करना है, अपनी चलन भी सुधारनी है, अंदर की सच्चाई चाहिए और लोन पानी नहीं होना। अपनी तकदीर बनाने के लिए हो सके तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और अपना चार्ट भी रखना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, 21 जन्म के लिए रजाई लेनी है तो कितनी मेहनत करनी है। चेकिंग का पॉइंट लिया, कलयुगी संबंध कहाँ तक अभी भूले हैं। और योग का पॉइंट था अशरीरी बन शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। साकार मुरली से और किसी ने पॉइंट्स बोलने हैं? जी, ओम शांति। मैं सामान रखा, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। और दूसरा जो याद के लिए उन्होंने कहा, रात दिन जितना हो सके रूहानी यात्रा में रहना है, अमा सुख को याद करना है। और तीसरा जो बाबा ने धारणा की पॉइंट की, मजबूत रहना है, मेहनत करनी है ना। अपनी स्वभाव कैसे माया बस ना कर दे, उसका संभाल करनी है अपनी का। और चौथा जो सेवा के लिए बने का, नष्टो महा बनकर सेवा में तत्पर रहना है। और पांचवा जो स्मृति में रखा, ईश्वर की गेट पर खड़े हैं और विश्व परिवर्तक होकर नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। और चिंतन के लिए पॉइंट था कि पढ़ाई ऊंची है और खुशी भी ऊंची है, तो पर चिंतन। और सातवां चेकिंग करना है, बाबा ने जो चेकिंग की कहा। ओम शांति। थैंक यू पूजा। आज की जो मुरली है अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 1984 की है। कल एक पाठ हमने कर लिया था और मुरली जो है उसका शीर्षक है कि एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी, यानी हमारे बचपन के दिन, जिसको हम कह सकते हैं जब फर्स्ट में जब हम मिले, बाबा मिला हमें, तो बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हुई, बाबा किन बच्चों से मिल रहे थे, वो सारी बातें बाबा हमें याद दिला रहे थे। श्रेष्ठ समय हमारा कौन सा, और जब बाबा को देखा, फिर उसको पहचाना, माना, और फिर उसको उसके सारा कुछ उसका जो था वो मेरा बन गया और मेरा उसका बन गया। और जब मिला तो हमें क्या क्या चेंजेस हुए, हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, इसके लिए बाबा ने कितनी मुरली में एक एक शब्द नशा चढ़ाने का। और सबसे नशा तो ये था, बाबा कहते हैं मैं खुश हो गया हूँ ऐसे साथियों को पाके। मतलब हमें ऐसा था, पहले तो नशे में रहते थे, अब तो लगता है ऐसे उड़ रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें पाके मेरे को, मतलब बाबा कितना खुश हो रहा है ना कि तो हम जैसे को पाके। और हमें मालूम है कि हम जो थे क्या थे और अब क्या बन रहे हैं, और बाबा क्या चाहता है उतने तक हम पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी कितना वो हमें नशे में चढ़ा देता है। और साथ साथ में कितनी अच्छे से समझाने भी देने लग जाता है कि तुम मेरे जीवन साथी हो, साथ निभाने वाले हो। और फिर पार्टियों से अभी जो आज की मुरली में है, तो आज की मुरली में तो बाहर से जितने आए हुए हैं ना, उनके लिए बाबा बात कर, क्योंकि बाहर से हम तो इंडिया में ही हैं, मगर जो आते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है, मनी वाइज, लैंग्वेज वाइज, और उनकी जो जगह चेंज हो जाती है, फिर वो हर चीज में उनके लिए कितनी, मतलब देखो उनके अंदर कितनी, मतलब एक्साइटमेंट, लगन कहना चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पहुंचते हैं। जब तो बाबा उसमें भी बता रहे हैं, बड़े प्यार से समझाने देते हैं कि तुम्हारी लगन में है तो उसमें लगन अगर है तो फिर, अगर तुम्हारी सच्ची लगन है तो कोई मुश्किल रास्ते में आ ही नहीं सकती है। और जहाँ मोहब्बत है वहां पे तो कुछ भी नहीं है सामने। मोहब्बत में जब कुछ भी करते हैं ना, तो वो फिर हमें इतना
प्यार और इतने प्रेम से जब हम करते हैं काम को तो वो पूरा हो ही जाता है। फिर बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बीच में आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। और बाबा कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर तुम उनको लेके आओ, 3 बार मैं क्षमा कर देता हूँ। एक एक युक्तियां बताता है कि तुमने कैसे किसके साथ सेवा भी करनी है, और कोई अगर भूला भटक भी गया है तो उसको कैसे लेके आना है। और हर एक को इतना ऊंचा उठाता है कि बस पूछो ही मत। बहुत अच्छी मुरली है। तो आज सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं। मीनवाइल बाबा के साथ बैठते हैं, उनसे हॉल में बैठ के दृष्टि लेते हैं और बिल्कुल जैसे बाबा से सुन रहे हैं उनका एक एक शब्द। ओम शांति। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने देशी और विदेशी बच्चों के प्रति बोलो, क्योंकि सामने जो बैठे थे बच्चे वो दोनों तरफ के थे, भारत के भी और पूरे जहां से बाहर से भी आए हुए थे। तो बाबा ने कहा कि मिलने का सीजन है ना, तो मिलन मनाने आए हैं ना। तो सबसे छोटे और सिक्की लदे पोलैंड वाले बच्चे हैं। छोटे बच्चे सदैव प्यारे होते हैं और छोटों का ना ध्यान भी ज्यादा रखा जाता है, प्यार भी बड़ा आता है कि उनको बड़े अच्छे से संभाल करनी होती है, तो उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन रहती है। तो बाबा ने कहा पोलैंड वालों को ये नशा है ना कि हम सबसे ज्यादा सिक्की लदे हैं, सर्व समस्याओं को पार कर फिर भी पहुंच तो गए हैं ना। इसको कहा जाता है लगन। लगन विघन को समाप्त कर देती है। कोई मायने नहीं रखती भाषा कैसी है, रंग कैसा है, कद कैसा है, स्थान कैसा है, तुम पहले क्या थे अब क्या पढ़ने आ रहे हो। तो वो ये एक लगन ऐसी होती है। तो बाबा दादा ने कहा कि उसके सामने ये सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं। बाप दादा के भी और परिवार के भी प्यारे हो, जितने भी, वैसे भी देखा जाए मधुबन में जितने भी फॉरेनर्स आते हैं तो उनको कितना प्यार से रखते हैं सारे। उनका विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष स्थान दिया जाता है, विशेष वक्त दिया जाता है। तो नेचुरली है वो इतने दूर से आए हैं तो ये हमारी फर्ज बनता है कि उनको इतना ध्यान रखा जाए। हमारे भी सबके वो प्यारे होते हैं, तो वो बाबा का प्यारा हमारा भी प्यारा। तो पोलैंड और पोर्चुगीज पोर्चुगीज दोनों देश लगन वाले हैं। ना भाषा देखी ना पैसे को देखा, लेकिन लगन ने उड़ा लिया। जहां स्नेह है वहां सहयोग अवश्य प्राप्त होता है, असंभव से संभव हो जाता है। तो बाप दादा ऐसे स्वीट बच्चों का स्नेह देख हर्षित होते हैं और लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी आफरीन देते हैं। अच्छी ही मोहब्बत से मेहनत की है। वैसे तो इस वर्ष अच्छे ग्रुप लाए हैं सभी ने, लेकिन इन देशों की भी विशेषता है, इसलिए बाप दादा विशेष देख रहे हैं। सभी ने अपने अपने स्थान पर वृद्धि को अच्छा प्राप्त किया है, इसलिए स्थानों के नाम नहीं लेते, सबके लिए बाबा बोल रहे हैं। लेकिन हर स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। मधुबन तक पहुंचना यही सेवा की विशेषता है। चारों ओर के जो भी निमित्त बचे हैं उन्हों को बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। चारों ओर की इकोनॉमी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ाकर ले आए हैं, यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है। ये सफलता की निशानी है। जहाँ प्यार है तो वहां मेहनत की निशानी, मेहनत दिख जाती है, क्योंकि इतना प्यार करते हैं वो। इसलिए हर एक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। कितना सुंदर बाबा हर एक को कितने प्यार से बोल रहे हैं।
जो नहीं भी आए हैं उन्हों के याद पत्र बहुत मालाएं लाई हैं। तो बाप दादा साकार रूप से ना पहुंचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की तरफ से आए हुए बच्चों की याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले समीप रत्न हो। क्या क्या मालाएं, कितने पुष्प, किस किस तरह के पुष्प बाबा दे रहा है। इसलिए सभी की याद पत्रों के पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास पहुंच गई और पहुंचती रहती हैं। सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ। देखो बाबा कैसे कैसे सुनता है ना, एक एक प्रूफ है यहाँ पे। हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, पता नहीं बाबा तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मगर देखिए बाबा हर एक का उत्तर दे रहा है। यहाँ तक कोई पहुंचे उससे पहले बाबा के पास पहुंच जाता है। कुछ भी हम बोले, कुछ भी प्यार से कहें, उसका रिस्पॉन्स भी बाबा दे देता है। तो बाबा ने कहा, बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं। उन्हों को अब हैप्पी बनाओ। जो हिप्पी बन गए, बाबा कहते हैं उनको हैप्पी बनाओ, सच्ची वाली खुशी दो। हिप्पी जो है वो तो नशा करते हैं ना सारी चीज को बुलाने के लिए, मगर ये सच्चा नशा बाबा कहता है कि उनको दो और खुशी बनाओ। सर्व की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। यही संदेश सर्व विदेश के बच्चों को भेज देना। सभी बच्चों को मैसेज दे रहे हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अकेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थी से ढीले पुरुषार्थी हो जाते। बाबा ने अब बताया कुछ एक जो कमियां हैं, वो देखिए कैसे बाबा बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा, और कई माया के थोड़े समय के चक्र में भी आ जाते हैं। कोई परिस्थिति आई, कुछ हुआ और माया के चक्र में आ जाते हैं, उनके लपेटे में आ जाते हैं। फिर भी जब फंस जाते हैं ना तो पश्चाताप में आते हैं। पहले माया की आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगाते, चक्र नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है। फिर जब चक्र में फंस जाते हैं ना, फिर होश में आ जाते हैं। कि जब होश में आते हैं तो कहते हैं बाबा बाबा क्या करें, फिर बाबा बाबा करते हैं ना। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र आते हैं। तो बाबा उनसे बातें करते हैं, तो बाबा बात बता रहे हैं कि ऐसे बच्चे भी करते हैं पत्र लिखकर। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा किसी को भी छोड़ते नहीं है। और फिर से वही याद दिला रहे हैं, जैसे भारत में कहावत है कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती। अब आ जाओ ना, बीत गया जो बीत गया, अब नए सिरे से शुरू करो। तो फिर बाबा ने कहा, फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसलिए कोई भी संकोच नहीं करे, संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। युक्ति की सेवा, देखिए सेवा के लिए कैसी कैसी युक्तियां बाबा निकाल निकाल के बता रहे हैं। कोई कोई सरकमस्टांसेस के कारण नहीं आ सकते हैं और वह बहुत तड़पते याद कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्ची दिल को जानते हैं। जहाँ सच्ची दिल है वहां आज नहीं तो कल फलता है ही। यानी कि सच्चा, जब सच्ची राह पे चलते हैं, सच्चा दिल होता है, तो पूरी कायनात भी हेल्प करती है उसकी। तो बाबा कहते हैं उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, पहुंच ही जाएंगे यानी कि। तो बाबा ने फिर से कहा, सामने डबल विदेशी हैं, उन्हों की सीजन है ना,
तो सीजन वालों को पहले खिलाया जाता है। सभी देश वाले अर्थात भाग्यवान आत्माओं को, देश वालों को ये भी एडिशन में नशा है कि हम बाप के अवतरित भूमि वाले हैं। ये तो सच बात है। ऐसे सेवा की भारत भूमि, बाप की अवतरण भूमि और भविष्य की राज्य भूमि वाले सभी बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। तो कितने हमारे बता दिया, भारत भूमि में, फिर बाप की अवतरण भूमि में, फिर भविष्य में भी राज्य भूमि है जो। तो मधुबन वालों के लिए कितना सुंदर सुंदर बाबा ने ये चीजें कही, हम भी वहीं के ही हैं। क्योंकि सभी ने अपनी अपनी लगन, उमंग, उत्साह प्रमाण सेवा की और सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को बाप के समीप लाया। इसलिए सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप भी सभी को गुलदस्ता दे स्वागत करते हो ना? तो सभी बच्चों को गुलदस्ता दे रहे हैं और सफलता का बैच भी लगा रहे हैं। हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा द्वारा मिला हुआ बैच और गुलदस्ता स्वीकार करना। बाबा ने दिया, आप सब भी स्वीकार करिए बैच और गुलदस्ते को। अच्छा, तो जोन, अब बाबा ने कहा जोन वाली दादियां तो है ही चेयरमैन, और दादियों से बात कर रहे हैं। चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाली, जो सदा सीट पर सेट है उनको ही चेयरमैन कहा जाता है। सदा चेयर के साथ नियर भी है, इसलिए सदा बाप के आदि सो अंत तक हर कदम के साथी। बाप का कदम और उन्हों का कदम साथ, सदा एक है। कदम ऊपर कदम रखने वाली है ना, तो इसलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम 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 गुना याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं। और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प, वाह वाह, पदम पुष्प बाप द्वारा स्वीकार करो। बाबा ने दादियों को हीरे का पदम पुष्प दिया। महारथियों में भाई भी आ गए हैं। पांडव सदा शक्तियों के साथी हैं। पांडवों को ये खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाप के निमित्त बने हुए कार्य हैं उन्हों को सफल करने वाले सफलता मूर्त हैं। इसलिए पांडव भी कम नहीं है, पांडव भी महान है। हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है, विशेष सेवा कर रहे हैं और उसी विशेषता के आधार पर बाप और परिवार के आगे विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ऐसी सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय के तिलक से स्वागत कर रहे हैं। बाबा ने ऊपर हीरे का पुष्प दिया और अब बाबा ने यहाँ दिया विजय का तिलक से स्वागत किया, समझा? अच्छा, अब सभी को तो सब मिल गया ना, कमल, तिलक, गुलदस्ता, बैच सब मिला ना। डबल विदेशियों की स्वागत कितने प्रकार से हो गई, याद प्यार तो सभी को मिल ही गया, फिर भी डबल विदेशियों और स्वदेशी सभी बच्चे सदा उन्नति को पाते रहो, विश्व को परिवर्तन कर सदा के लिए सुखी और शांत बनाते रहो, सबको खुशखबरी सुनाते रहो, खुशी के झूले में झुलाते रहो। ऐसे विशेष सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाप दादा को जिसने हमें अपना बनाया, हमारे पुराने विकारों को लेकर शक्तियों और गुणों की झोलियों से भर दिया, ऐसे बाप दादा को हमारा भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बाबा पार्टी सामने है, ट्रिनिडाड पार्टी से। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं ऐसे समझते हो? ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे हुए।
चोटी भी दिखाते हैं, निशानी है। तो बाबा ने कहा बाप भी ऊंचा और ये जो समय है वो और भी ऊंचा है, तो स्वयं भी हम ऊंचे हुए ना। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वह सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संबंध का, ना अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। ऐसे फ्री हो? बाबा पूछ रहे हैं। सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है, आत्मा से और शरीर के संबंध से भी। निर्बंधन आत्माएं क्या करेंगी? सेंटर संभालेंगी ना। तो कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए, टाइम भी है और डबल लाइट भी हो, तो आप समान बनाएंगी ना। जो मिला है वह औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वयं स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? बाबा पूछ रहे हैं कि आपने जो पाया, आप जो उसको अनुभव कर रहे हो, ऐसा अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है? तो अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। ट्रिनिडाड वैसे भी संपन्न देश है, तो सबसे ज्यादा संख्या ट्रिनिडाड सेंटर की होनी चाहिए। आसपास भी बहुत एरिया है, तरस नहीं पड़ता। सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो चाहे वह कर सकती हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों द्वारा श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है। अच्छा, बाबा ने अब इधर कहा अच्छा, और हम भी बाबा से कहते हैं शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। 1 मिनट बाबा से दृष्टि लेकर अपने अपने क्वेश्चन आंसर से हम अपना अपनी राय अनुसार बोलेंगे, मंथन अनुसार बोलेंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन, सुरेश बहन, प्रीति बहन और रेणु बहन से है। लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है रितु बहन, सुरेश बहन। ओम शांति। मैं हूँ परी। बाबा ने आज मुझे बुलाया, शुक्रिया बाबा का। सुहानी घड़ी है आज। बाबा कहते हैं ये जो सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी है वो कौन सी घड़ी है? तो बाबा कहते हैं सिक्किलदे बच्चे पोलैंड से आए हैं, कितनी सुहावनी घड़ी है। मिलाने मनाने के लिए आए हैं। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप अपने देशी और विदेशी बच्चों के प्रति क्या बोलते हैं? कहते हैं ये मिलने की सीजन है ना। तो सबसे छोटे और सिक्किलदे पोलैंड वाले बच्चे कहते हैं कितने सिक्किलदे हैं मेरे ये बच्चे, पोलैंड से चलकर मेरे से मिलने मनाने आए। सुरेश बहन, आपने लगन विघ्नों को समाप्त कैसे करती है इसके बारे में बताना है। यही आंसर रजनी यही बहन, आंसर। हाँ जी यही यही है। आंसर। ये उन्होंने हाँ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर दिया है ये। मैंने हाँ ठीक ठीक कह रहे हो आप भी, दोनों का सही है। और बोलो, तो बताइए। बाबा, हाँ जी, तो बाबा ने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सदा प्यारे होते हैं। कितना प्यार आता है उससे, हर टाइम ऐसे लगता है कि हाथों में उठाते रहे। उसी तरह बाबा कहते हैं पोलैंड वालों को भी ये नशा है कि हम सबसे सिक्की लदे हैं। कोई किसी से, कोई भी हमारे से ऊंचा नहीं है, बाबा से इतना प्यार मिल रहा है। तो फिर कहते हैं कि सर्व समस्याओं को पार कर फिर भी पहुंच गए हो ना, कोई समस्या तुम्हें रास्ते में घेरी नहीं। तो इसी को कहा जाता है लगन। लगन होती है, जहाँ लगन होती है वहां कुछ भी सामने नहीं आता, कोई भी अड़चन नहीं आती। तो बाबा कहते हैं जो लगन होती है वो विघ्नों को सदा के लिए समाप्त कर देती है और
बाप दादा की भी और परिवार के भी तुम प्यारे हो। ये पोलैंड वाले बच्चों के लिए बाबा ने विशेष बोला। फिर आगे बाबा कहते हैं पोलैंड और पोर्चुगीज दोनों देशों में बहुत लगन है। दोनों बच्चे इतने लगन वाले हैं, ना तो उनको भाषा कुछ अड़ती है आगे, ना उन्होंने पैसे को कभी देखा है। लगन जो है, उस लगन के पंख लगाकर बाबा के पास पहुंच गए। जहाँ स्नेह होता है वहां अपने आप ही उड़न खटोले में बैठकर बाबा के पास आ गए और वहां उनको सहयोग अवश्य प्राप्त हुआ। बाबा ने असंभव को संभव बना दिया और बाबा उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू सुरेश बहन, बहुत सुंदर। तो ये बाबा पोलैंड वाले बच्चों को कह रहे थे कि लगन कैसे विघन को समाप्त कर देती है, इतनी दूर होते हुए, और सिकिलते बच्चे हैं तो हर समस्या को पार करके वो पहुंच गए। तो ये होती है लगन, और जब ऐसी लगन होती है तो विघन को वो समाप्त कर देती है। और बाप दादा वही कह रहे थे कि पोलैंड और पोर्चुगीज जो दोनों देश है, लगन वाले भी हैं और बाप दादा के और परिवार के भी प्यारे हैं। ना उन्होंने भाषा देखी, ना पैसे देखे, और लगन से उड़कर यहाँ पहुंच गए। तो जहाँ स्नेह वहां सहयोग भी मिल जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। तो बाप दादा भी ना ऐसे स्वीट बच्चों के स्नेह को देख के खुश होते हैं और लगन से सेवा करने वाले निमित बच्चों को भी आफरीन देते हैं कि बाबा कहते हैं मोहब्बत से मेहनत नहीं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, थैंक ओम शांति जी। जी, हाँ जी, बोलिए। बोलो। बोलो रेणु बहन, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो दीदी ने बता ही दिया, तो बाबा ने आज यही कहा कि वो अपने देशी और विदेशी बच्चों से मिलन बनाते हुए बाबा बोले कि बाप से लगन है तो सर्व समस्याओं को पार करके भी मिलन मनाने के लिए पहुंच तो गए हो ना। और यही लगन अनेक विघ्नों को समाप्त कर देती है। और फिर बाबा ने पोलैंड वालों के लिए विशेष बोला कि बाप दादा का भी और परिवार के भी प्यारे होना, जो कि ना भाषा देखी ना पैसा देखा, बस लगन में उड़ते चले आए। और जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग भी अवश्य मिल जाता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख देख कर हर्षित होते हैं और लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी आफरीन देते हैं। थैंक यू। ओम शांति। रितु बहन नहीं है शायद। थैंक यू आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, सीमा बहन और विनीता बहन से है। मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है सफलता। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बोलने, बहुत अच्छे से सिखाई आपने। बाबा कह रहे हैं कि हर स्थान की ना अपनी अपनी विशेषता है। बाबा सबकी महिमा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मधुबन तक जो पहुंचे है ना, वो सेवा की विशेषता है, क्योंकि मधुबन तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। भगवान को वो भी फॉरेनर्स के लिए डिफिकल्ट होता है थोड़ा। बाबा ने कहा चारों ओर के जो निमित्त बच्चे हैं उनको बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। बहुत ही बाबा ने आज नशे वाले बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं और बहुत सारी भेंट दी है बाबा ने मुरली में। बाबा ने कहा चारों ओर की इकोनॉमी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ाकर ले आए हैं। तो धन की भी काफी उनको जरूरत होती है, इसलिए बाबा इकोनॉमिक शब्द यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो मोहब्बत है ना, भगवान से मिलने की लगन है। लगन जब होती है ना किसी चीज की, तो कोई भी चीज रोक नहीं सकती। धन की कमी रोक सकती है और ना ही कोई भी बंधन रोक सकता है। बाबा ने वही कहा, यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है और यही सफलता की निशानी है। क्योंकि जितना प्यार होता है उतनी ही बाबा से लगन बढ़ती जाती है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसीलिए बाबा ने कहा कि हर एक के नाम से ही स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। एक एक को बाबा
नाम सहित बाबा प्यार दे रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की याद पत्र भी आए हैं, ईमेल्स भी आती थी पहले, ऐसे पूरा बाबा कह रहे हैं सबको याद पत्र, बहुत मालाएं बाबा की आई हैं, बाबा सबको याद प्यार दे रहे हैं और चारों की तरफ से आए हुए बच्चों की याद पत्र रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा, फर्स्ट पार्ट में भी बाबा ने बोला था सभी स्नेही हो और बाप दादा के जीवन साथी हो। देखो भगवान कह रहा है कि हम उसके जीवन साथी है, बाबा हमारा जीवन साथी है ये तो हम बोलते ही थे, लेकिन अब भगवान कह रहा है तो सदा साथ निभाने वाले सभी प्रयत्न है, बाबा ने कहा। तो ये बाबा इस प्रकार महिमा कर रहे थे कि मोहब्बत में मेहनत नहीं करनी पड़ती और सफलता मिलती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन। सीमा बहन और विनीता बहन, दोनों नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट अर्चना बहन, मीतू बहन और सुमन बहन, दोनों सुमन बहनों के लिए है। अर्चना बहन नहीं। ओम शांति। जी बोलिए बोलिए। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने। और इसमें प्रश्न है कि बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्वात्माओं को खूब बांटे। तो बाबा से जो शांति और खुशी के खजाने तो बाबा रोज ही लुटाता है अपने बच्चों पे। तो बाबा ने कहा है कि सर्वात्माओं को खूब बांटो। तो जब बांटते हैं तो बांटने से तो वैसे ही खुशी भी हर चीज बढ़ती बढ़ती है, चाहे दुआएं हैं चाहे खुशी है। सर्वात्माओं की यही आवश्यकता है। बाबा ने कहा कि यही सर्वात्माओं की आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइम पे जो सच्चा सुख, सच्ची खुशी और शांति जो है उसी की विश्व में जरूरत है। क्योंकि अभी समय ऐसा है, तमो प्रधान समय है, कलयुग का समय। कितना समय धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं, उन्हों को अब हैप्पी बनो। तो बाबा ने कहा कि वो पहले फॉरनर से आते थे ना, हिप्पी हिप्पी कहते थे, बाल लंबे बड़े हुए। तो बाबा ने कहा कि कितना समय धन और शारीरिक शक्ति भी लगा देते हैं, हिप्पी भी बन जाते हैं, मगर सच्ची सुख शांति और खुशी तब भी नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, हैप्पी बनाना है, सबकी आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। यही संदेश सर्व विदेश के बच्चों को भेजना है, सभी बच्चों को यही मैसेज देना है। कई बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अलबेले हो जाते हैं। अलबेले होने से क्या है, फिर पुरुषार्थ कम हो जाता है, ढीले हो जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आंसर है। हाँ ये खुशी और यही वाला खजानों वाला ही है, खुशी और खजानों वाला ही है रानी बहन, यही है। ये अलबेले जो है वो वरना ये अलग है। नेक्स्ट अलबेले क्वेश्चन वाला है। अगला है, हाँ अलबेले वाला अगला है। तो यही संदेश जो है बाबा ने कहा है कि सब विदेश के बच्चों को भी भेजना है कि सबको सुख और शांति जो है कैसे देनी है। तो इसके अनुभव के लिए हम देखते हैं कि जैसे हम मनसा सेवा ही करते हैं, रियल लाइफ के अनुभव तो होते ही होते हैं खुशी और शांति बांटने के। तो अगर हम मनसा सेवा में भी आत्माओं को इमर्ज करके अमृत वेला में या इवन सेंटर भी सुबह जाते हैं, तो जो सुबह योग होता है तो उसमें भी ऐसे होता है, जैसे आत्माओं को इमर्ज करके जब हम मनसा सेवा भी मन से करते हैं तो एकदम उससे अपनी कर्मेंद्रियां भी ऐसे होता है जैसे शीतल हो रही है, और कितनी खुशी दूसरों को मिलती है, शांति मिलती है। तो उससे अपनी स्थिति भी इतनी लवलीन हो जाती है और दूसरों को भी सुख बांटते हैं तो हमें भी बहुत शीतलता मिलती है और स्थिति अच्छी होती है, लगन में मगन हो जाते हैं। और खुशी देने से, शांति देने से बाबा से लेते हैं, फिर दूसरों को देते हैं आत्माओं को, तो उसका अनुभव ही अलग होता है। ये सभी अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। और पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हम बांटते हैं ना खुशी, पहले हम अंदर से खुश होते हैं ना, हमें अंदर इतनी अच्छा खुश होते हैं, फिर दूसरों को दे पाते हैं ना, तो हाँ वो जी, और हाँ जी, कई गुना बढ़ने लग जाती है। बढ़ता है बिल्कुल, जी डेफिनेट। ओम शांति।
मीतू बहन, अर्चना बहन, दूसरे नहीं सुमन है, बहन भी, दोनों नहीं, दोनों नहीं। सुमन टंडन भी नहीं है। सुमन टंडन है। हाँ, सुमन टंडन तो ओम शांति। बाप द्वारा मिले शांति और खुशी के खजानों को सर्व आत्माओं को जो है वो खूब बांटो। तो बांटने से क्या होगा कि सबसे पहले जो है हमें शांति और खुशी की जो है वो अनुभूति होगी। और बाबा ने कहा है कि सर्व आत्माओं को इस समय जो है सच्ची खुशी और सच्ची शांति की जो है बहुत आवश्यकता है। और वो सब क्या करते हैं कि अपनी खुशी के लिए कितना समय, कितना धन और शारीरिक शक्ति खत्म करते हैं। जरा सा भी देखते हैं कि हमें जो है वो टाइम मिला है तो फौरन जो है कहीं इधर घूमने जाते हैं, उधर घूमने जाते हैं, अपना किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, कितना जो है अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपना धन वेस्ट कर देते हैं और अपनी जो है शारीरिक शक्ति खत्म कर देते हैं और हिप्पी बन जाते हैं। फॉरेनर्स लोग तो इधर उधर मतलब ऐसे ही अपना घूमते रहते हैं, पीते रहते हैं, अपना वो कर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब जो है उनको जो है अब हमें जो है वो हैप्पी बनाना है। हैप्पी कैसे बनाएंगे? जब हम उन्हें जो है वो शांति और खुशी की अनुभूति करवाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सर्व की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार, अन्नपूर्णा मतलब शांति और खुशी देने वाले जो है उनके तुम्हें भंडार बनना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक तो हम मनसा सेवा द्वारा जो है सबको आत्माओं को इमर्ज करके शांति खुशी देते हैं, और एक हम जब जो है चलते फिरते भी जो भी आत्मा जो हमें मतलब मिलती है तो हमारे मन से यही संकल्प निकलता है कि ये शांत हो, ये खुश हो, ये जिस कार्य के लिए जा रही है इसका कार्य सफल हो। तो इस ढंग से जो है हम उनको शांति और खुशी जो है वो बांटते रहते हैं। तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि हमें भी जो है शांति और खुशी की अनुभूति होती है। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन, अशोक भाई और रानी बहन। ओम शांति जी। हाँ जी आशना बहन बोल लीजिए आप। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलो रानी। यहाँ पर बाबा उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो तीव्र पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन चलते चलते कुछ माया के चक्कर में पड़ के थोड़े ढीले हो जाते हैं, माया के चक्कर में फंस जाते हैं। तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़े दिनों बाद फिर से दोबारा कर लेंगे, अभी थोड़ा सा आराम मिल गया है, वो ये सोचते हैं। लेकिन जब उस माया के चक्कर में पड़े पड़े उन्हें काफी दिन हो जाते हैं, उनका पुरुषार्थ हो ही नहीं पा रहा होता है, तब उन्हें जाके समझ आता है कि ये तो माया ने अपने चक्कर में हमें फंसा लिया और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। फिर उन्हें बाबा बाबा याद आता है, उन्हें होश आता है, फिर वो बाबा को कई पत्र भी लिखते हैं। और ऐसे चक्र के वश में होने वाले बच्चों को बाबा के पास बहुत पत्र पहुंचते हैं, और फिर बच्चे बाप दादा उन्हें समझाते हैं, उनके आसपास रहने वाली आत्माओं को भी उनके पास भेजते हैं उन्हें बुलाने के लिए, टोली दे के बाबा की याद दिलाने के लिए कि कोई बात नहीं, आप संकोच मत करो बिल्कुल भी, ये माया ने आपको फंसा लिया था, अब आप फिर से वापस आ जाओ। यहाँ पे बाबा ने एक कहावत भी बताई है, जैसे भारत में कह देते हैं कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, तो ये कहावत भी बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं। और ये भी कहते हैं कि अब बीती को बीती करो, फंसे थे या कुछ करे थे उसके संकोच में आके या उसे ही सोच सोच के बैठे मत रहो, अपना पुरुषार्थ और जोर शोर से और उमंग उत्साह से और अच्छी तरीके से उन्नति अपनी तुम दोबारा कर सकते हो। और ऐसे बच्चों को बाप दादा विशेष संदेश देते हैं, विशेष याद प्यार देते हैं और अच्छे से उनका उमंग उत्साह और बढ़ाते हैं, ताकि वो अपनी उन्नति और जोर शोर से कर सकें। ओम शांति। बाकी आशना बहन बताएंगे। अशोक भाई आप शेयर करेंगे। बहुत सुंदर, रानी बहन ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है इस चीज को कि माया का खेल है अपना, किसी न किसी प्रलोभन में जो है हमको फंसा ही लेती है। और जब फंस जाते हैं तो फिर पश्चाताप में तो आते ही हैं, और जब फिर होश आती है तब तक बहुत कुछ गंवा चुके होते हैं, तब फिर बाबा 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 करते हैं। बाबा भी रहमदिल है, दया का सागर है,
वो भी युक्ति बताते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, जो हो गया सो बीत गया, बीती को बिंदी लगाओ। चलो तुम्हें अपना, अपनी गलती का तो एहसास है, पश्चाताप यही है कि नए उमंग उत्साह से, नए अनुभव के साथ जो है आगे बढ़ो। ये तो कोई बड़ी बात कि रात का भूला अगर दिन में भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अर्थात जो गलती होगी, गलती को समझ के और उस चीज को ओवर पास करके अगर पुरुषार्थ करता है तो वो भूला नहीं कहलाता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अशोक भाई और रानी बहन ने बहुत अच्छे से क्लियर किया इस क्वेश्चन को। जैसे इसमें बाबा ने एक बात कही है कि अलबेलेपन में फंस जाते हैं तो उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। कारण बाबा यही बताता है कि जब देह अभिमान में आते हो तब ये चीजें होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि माया भी किसके पास आएगी, जो देह अभिमान में है, जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा है कहीं ना कहीं। तो फिर माया की माया फिर आती है और फिर बाबा की श्रीमत याद दिलाती है किसी ना किसी परिस्थिति से या कभी कुछ। तो बाबा वही कह रहे हैं कि पहले आराम के चक्कर में, उसमें चक्कर में फंस जाते हो, फिर होश में आते हो। अब माया भी कैसे वार करती है, पहले अकेला करती है। जब ब्राह्मण परिवार से दूर होना शुरू कर देते हैं तो निमित आत्माओं की, बाबा की, हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं, कमी कमजोरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि वो एक फंस जाते हैं, उस चक्कर में फंस जाते हैं। उसके बाद बाबा बाबा करते हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना, पता है कि हाँ माँ बाप ने मना किया है वो चीज करने के लिए, लेकिन फिर भी करेगा। और अगर फिर भी करेगा और उसके बाद जब चोट लगेगी तो सबसे पहले माँ की याद आएगी या बाबा की याद आएगी, यही होता है ना। तो वही बात हो जाती है। तो इसमें बाबा यही कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं, बाप दादा 3 चांस देता है, इसलिए कोई भी संकोच नहीं करे, स्नेह में आ जाए। बाप दादा फिर भी कहते हैं, 3 बार बाबा चांस देगा, लेकिन अपनी उन्नति कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कई बार ना कोई सरकमस्टांस होता है जिसके कारण कोई नहीं आते तो तड़पते हैं याद में। तो बाप दादा उन बच्चों की दिल को ना अच्छे से जानता है, और जहाँ दिल है ना वहां ना कोई फल फिर जरूर मिलता है ना। तो बाबा इसमें यही कह रहा है कि कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माया के आकर्षण में होते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते। उस उन बाबा बाबा उन उनकी जो याद है ना तड़प वाली, वो भी बाबा तक पहुंच रही है। तो बाबा यही कह रहा है कि अब इन चीजों से, इन चक्रों से बाहर निकलो। कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चक्कर में फंसे हैं। क्यों है? क्योंकि देह अभिमान है। कारण यही है अलबेलेपन और उसका ढीले पुरुषार्थ का, कि कहीं ना कहीं आलस्य आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। फिर वही है कि इसका निवारण यही है कि मेरा बाबा कहो और आगे बढ़ते चलो। यही थोड़ा सा बाबा बता रहे थे। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। अब आ रही है। जी, थैंक यू आप सबका। नेक्स्ट शांति। रमनी भाई और हाँ नेक्स्ट हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन हमारा है, आवाज नहीं आ रही है। कविता बहन आप बोल सकते हो। हाँ, आवाज नहीं आ रही ना? रमनी भाई का मेरा ख्याल है माइक नहीं। कविता बहन या रूमी बहन है अगर, तो वो बोल सकते हैं अभी।
हाँ जी, मैं बोलती हूँ। जी बोलो। हाँ जी, प्रश्न था कि चेयरमैन, क्या था प्रश्न हमारा, कि अध्यक्ष के बारे में बताना था ना। तो बाबा ने कहा है कि चेयरमैन अर्थात जो होता है अपनी सीट के ऊपर जो सेट रहता है ना, उसको चेयरमैन बोला जाता है। तो जो अपनी सीट पर सेट रहता है, मतलब जो बाबा की बताई हुई श्रीमत अनुसार चलता है, जैसे बाबा ने कहा उसी अनुसार चलता है, उसको बाबा कहते हैं चेयरमैन कहा जाता है। तो सदा चेयर के साथ नियर भी रहना है। बाबा ने कहा चेयरमैन तो बनो, लेकिन बाबा के साथ नियर भी बनकर रहो, बाबा के सदा साथ संगी साथी बनकर रहो। इसलिए सदा बाप कि आदि से अंत तक हर कदम में बाबा के साथी बनकर रहना है ना। जैसे बाबा ने कहा है उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं कदमों पर चलना है। तो बाबा ने कहा कि बाप का कदम है ना, तो उन्हों का कदम सदा एक ही होना चाहिए। कदम के ऊपर कदम रखने वाली आत्माएं होनी चाहिए, जो चेयरमैन अध्यक्ष को आत्माएं कहलाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि ऐसे सदा हर कदम में बाबा के कदमों के साथ कदम मिलाकर चलने वाली पदम 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 गुणा यादगार बाबा उन बच्चों को दे रहे हैं कि जो बाबा के पद चिन्ह, जो बाबा की बताई हुई श्रीमत है, उसी अनुसार जो चलते हैं, वही बाबा के चेयरमैन अध्यक्ष पर्सन बाबा के नियर और डियर कहलाते हैं। ओम शांति। थैंक यू कविता बहन। रूमी बहन नहीं है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और बलविंदर बहन से है। ट्रिनिडाड के लिए बाबा ने क्या कहा? बलविंदर बहन नहीं है, विजय भाई बोलिए आप। ओम शांति। अनीता बहन आप ही बोल दो, मैं बोल नहीं पा रहा। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ट्रिनिडाड पार्टी से बात कर रहे हैं कि बाबा ने कहा कि सदा अपने को संगम युगी शेष ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। उसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे बाबा कहता है ना कि ब्राह्मणों की सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं, क्या ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे हो और जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वही डबल लाइट है। क्योंकि जब हम अपने स्वमान को याद रखेंगे, है ना, कि बाबा भी ऊंचे तो ऊंचा है और ये समय संगम युग का ये कितना श्रेष्ठ समय है ना। बाबा कहता है कि एक एक सेकंड सालों के बराबर है, एक सेकंड वेस्ट किया तो साल वेस्ट किए। तो उतनी ऊंची स्थिति पे स्थित होकर जितना रहेंगे, तो बाबा कह रहे हैं डबल लाइट भी स्वयं को अनुभव करेंगे। कोई बोझ नहीं होगा, ना संबंध का, ना अपने पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। बाबा ने कहा ऐसे फ्री हो तो सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है। बाबा ने फिर कहा कि आत्मा से और शरीर के संबंध से निर्बंधन आत्माएं क्या करेंगी। बाबा कह रहे हैं कि सेंटर संभालेंगी ना, तो अब कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। टाइम भी है और डबल लाइट भी हो, तो आप समान बनाएंगे ना, जो मिला है वह औरों को देना है। बाबा ने बताया कि निर्बंधन आत्माएं जो होंगी ना, उनको कोई बंधन तो है नहीं, वो जितनी मर्जी सेवा कर सकती है। तो वही बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि अभी जो है विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की आवश्यकता है कि जो हमें बाबा से मिला है, गुण शक्तियां ज्ञान सब जो है, वो सबको अनुभव कराना है। क्योंकि जब उनको अनुभव होगा तभी वो आगे बाबा के बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का कार्य है कि अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ, सेवा आगे बढ़ाते जो बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ट्रिनिडाड वैसे भी बहुत संपन्न देश है, जो सबसे ज्यादा संख्या ट्रिनिडाड सेंटर की होनी चाहिए। आसपास भी बहुत एरिया है। तो बाबा कह रहे हैं तरस नहीं आता, सेंटर खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं बाबा ने कहा उनको कि जो चाहे वो कर सकती हैं, और जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों द्वारा ही शेष सेवा समाई हुई है।
क्योंकि जो स्वयं श्रेष्ठ होगा, बाबा कहता है ना कि जब खुद अनुभवी है, खुद अपने में शक्तियां और ज्ञान गुण है, तभी तो सेवा कर पाएंगे। वही बाबा ने कहा है, श्रेष्ठ आत्माएं ही श्रेष्ठ सेवा कर सकती है। ये बाबा ने से बात की। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर, सबका थैंक यू। ओवर टू अशोक भाई। शुक्रिया रजनी बहन, पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। जो
चल